एजुकेशन रियल लाइफ में कहाँ काम आती है। आप अभी चाहे जो भी स्टेज पे हो, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई 40 साल के इंसान ही क्यों ना हो, पर ये बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सबको स्कूल टाइम से ही बताया जाता है कि एक बार स्कूल पास कर लो फिर आराम ही आराम है। एक बार 10th तो क्लियर कर लो, एक बार 12th तो कर लो, एक बार कॉलेज तो पास कर लो, फिर आराम है। और फिर ये सब आराम से कर लेने के बाद भी हमें पता नहीं होता कि अब हम करें क्या। आखिर में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हो या फिर उससे भी ऊपर पीएचडी कर रखी है, फिर भी अच्छी जॉब नहीं है। कहने को तो हम सबको ये बताया जाता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो ये पढ़ाई कर लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें ये बता दिया जाता है कि अगर आपने ये पढ़ाई नहीं की तो आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। यानी कि क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बचपन में ही हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि इस दुनिया में स्टेटस मैटर करता है, और इतना सब करने के बाद आपको स्टेटस तो मिल जाएगा। कौन सा स्टेटस? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने इतनी रिसर्च कर रखी है, मैं पीएचडी हूँ। और कमा कितना रहे हो? 30,000 40,000। और ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास जॉब है, पर अगर मैं मासिस की बात करूँ तो उनके पास तो जॉब ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास जॉब नहीं है, ये सब करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है। दूसरी तरफ जो टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, आईआईटी, एमआईटी, एनआईटी, इन सब में अच्छी जॉब मिलती है। पर रियलिटी क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग टॉप कॉलेजेस से नहीं है। एजुकेशन का मतलब बस प्रेशर क्रिएट करना या फिर मार्क्स लाना नहीं होता है। और वैसे भी ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका गोल बस लोगों को गवर्नमेंट के काम में लगाने का था। पर आज सिचुएशन पूरी अलग है, आज का टाइम पूरा बदल चुका है। मैं काफ़ी टाइम पहले गया था अहमदाबाद, अब हमें जाना था गांधीनगर, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। अब होता क्या है, वहाँ पे ना कुछ टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं जो हमें गांधीनगर तक छोड़ देते हैं, और उनके पास रहती है 7 सीटर्स एसयूवी। अब वो 7 सीटर में 7 लोगों को ही नहीं ले जाएंगे, उसमें भरेंगे 10 से 12 लोग, और पर पर्सन 50 रुपये चार्ज करेंगे। और तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपये मतलब सबका मिला के हो गया 500 से 750 रुपये। अब एवरेज गिन लेते हैं 600 रुपये। अब अगर लेके जाएंगे तो वहाँ से भी कुछ लोगों को लेके तो आएंगे, यानी कि 2 बार हो गया आने जाने का, तो टोटल कितना हुआ? 600 600 1200 रुपये। और अगर ऐसा वो दिन में 3 बार भी करते हैं ना तो कितना हुआ? 3600 रुपये, 3600। और महीने का कितना हुआ? 1,08,000 रुपये। और किया क्या? गाड़ी चलाई 3-4 घंटे दिन में, एसी वाली एकदम। एजुकेशन का मेन गोल होता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में मेन चीज़ होती है स्किल्स। और अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है तो उसके लिए आपको किसी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत क्या है? इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है फ्री में, कहीं से भी जाओ उठा के कर लो ना, सीख लो कोई भी चीज़, इतना आसान है। तो मेरी ये सारी बात सुन के कुछ लोगों को ऐसी सैड वाली फीलिंग आएगी कि क्या अब तक हमने जो किया वो सब टाइम वेस्ट था, हम कुछ भी नहीं है क्या, इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब आपको अपनी रियलिटी पता है, तो अब आप इसके ऊपर एक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो। चाहे आप अब तक कुछ भी करते आए थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आगे आप क्या करने वाले हो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो अब बात ये आती है कि अगर आप किसी टॉप कॉलेज से पास आउट नहीं हो और अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम वाली जॉब नहीं है, तो ये एजुकेशन तो किसी काम का ही नहीं हुआ आपके लिए, क्योंकि ये एजुकेशन हमें बस फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो दे सकता है पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। ये बात तो सही है, क्योंकि अगर आप कोई टॉप कॉलेज से नहीं हो तो क्या करिए इस एजुकेशन का, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी कोई स्किल भी तो नहीं है कि जिसके बेस पे वो कुछ अपना भी कर सके। तो इसको देखने का एक और रास्ता भी है, इसको बोलते हैं एजुकेशन को हम यूज़ कैसे करें, एजुकेशन सिस्टम का यूज़ कैसे किया जाए। अब तक एजुकेशन सिस्टम हमें यूज़ करता आ रहा है, अब हम इसको कैसे यूज़ करें। और ये भी बहुत अच्छी सीखने वाली बात है, क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया कि किसी भी चीज़ में से हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी एजुकेशन है। क्योंकि ये एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम सोचें कैसे। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप इस एजुकेशन सिस्टम में रहकर भी सारी चीज़ें अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और ये बात बस स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी लागू होती है। पेरेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्क्स के लिए अपने बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे मान लो आपके घर में 2 बच्चे हैं, और अगर एक बच्चा जो है स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है तो सीधा उसकी तारीफ़ की जाती है। ये बस एक मोमेंट की बात है, पर ध्यान से समझना।
उसकी तारीफ़ की जाती है। जैसे ही तारीफ़ की गई, दूसरा बच्चा ये देखता है कि उसकी तारीफ़ की गई। तारीफ़ क्यों हुई? क्योंकि वो मार्क्स लेके आया। इसलिए उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और सीधा अपने ऊपर वो ले लेता है क्योंकि उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले या फिर कम मार्क्स मिले। ज़्यादा मार्क्स मिलना बहुत अच्छी बात होती है, ये इसका इल्यूजन बन जाता है। तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स अपने एक बच्चे की तारीफ़ करके कंपैरिजंस क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे एक बच्चे के माइंड पे कितना प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी किसी को फिक्र नहीं होती है। क्या माइंडसेट बन रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। अब मान लो एक बच्चे का हो गया टॉप कॉलेज में एडमिशन और दूसरे का नहीं हुआ, तो अब उसको ये नहीं बोलना है कि देखो उसका तो हो गया, उसकी तो लाइफ सेट है, उसने अचीव कर लिया। नहीं, उसको ये ताना नहीं मारना है, बल्कि उसको एक ब्रॉड विजन देना है कि लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और लाइफ बस इतनी नहीं है, बस बड़ा कॉलेज, अच्छा कॉलेज या फिर उसका बड़ा पैकेज ही सब कुछ नहीं होता है। और अगर अब मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो आपको अपना फोकस जो है बस एग्ज़ाम पास करने या फिर मार्क्स लाने या फिर बस डिग्री हासिल करने या टॉप करने पे नहीं करना है। ये सब तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा कुछ। बस आपको अपना फोकस जो है सब्जेक्ट को समझने में और उसके कंसेप्ट को समझने में लगाना है। दुनिया में ऐसे टॉपर्स भी है जो अनएम्प्लॉयड है, और ऐसे पास आउट्स भी है जो करोड़ों कमा रहे हैं। तो अब इससे होगा क्या कि आपको एक सब्जेक्ट से पता चलेगा कि दुनिया में किस किस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती है, किस किस टाइप की फील्ड्स हैं। इसको एक एक्सप्लोर करने का ज़रिया बना दो। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिसको नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में। तो आप क्या करो, इस एजुकेशन का यूज़ करो, इसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपका मन लगता था, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे मान लो कोई इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश से क्या क्या कर सकते हो? आप प्रोफेसर बन सकते हो, अपना इंग्लिश का एक कोर्स बना के उसको ऑनलाइन बेच सकते हो, या फिर आप ऐसी कंपनी में भी जा सकते हो जहाँ के एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है इंग्लिश की, कि जिससे अगर उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश आती है तो उससे कंपनी की ग्रोथ होगी। ऐसी कंपनी में अगर आप जाते हो, वहाँ भी आप अपनी इंग्लिश का कोर्स बेच सकते हो, इंग्लिश सिखा सकते हो। ये सारे मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ आपको। और अगर मान लो आपको मैथ्स पसंद थी, तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे उनको मैथमेटिशियन की ज़रूरत होती है। तो क्या आप अपने मैथ्स की स्किल्स नहीं बढ़ा सकते? अभी कितना आसान है, किया बहुत कुछ जा सकता है। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, बस आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आनी चाहिए। और अगर आपका कोई पैशन या फिर कोई स्किल या फिर आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो आपका डिफाइंड है, तो उसकी स्किल्स लो और काम करना शुरू करो, पैसा कमाओ। पॉसिबिलिटीज़ आर जस्ट लिमिटलेस। थैंक यू सो मच। और हमेशा एक बात याद रखना कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान हो, और आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ पाने का पूरा हक है।